अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेर तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स हमारा कंटिन्यू है और इसी सिलसिले में हम फेडरल बोर्ड का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है SLO बेस्ड फॉर फर्स्ट ईयर वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसके सेक्शन नंबर ए जो सेक्शन ए है इसका यानी MCQs का उसको हम सॉल्व कर रहे हैं जनाब। अच्छा जी, अब MCQs के हवाले से ज़ाहिर है हमने कुछ ग्रामर के पोर्शंस को डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर और फिर देखेंगे कि हम उस चीज़ को लेकर हम कितने MCQs मज़ीद हल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें अभी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं और जिनको हमने अभी डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किया और अभी करना है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और ये क्वालिटी वगैरह हमने किया था, तो अब उसके बाद एडजेक्टिव क्लास, फिर उसके बाद नाउन फ्रेज़, नाउन क्लास, एडवर्बल फ्रेज़ या एडवर्बल क्लास। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे नाउन फ्रेज़ से। नाउन फ्रेज़ क्या होता है, किस तरह काम करता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी इस लेक्चर में कि नाउन फ्रेज़ क्या है। देखिए, फ्रेज़ एक छोटे जुमले को कहते हैं। नाउन फ्रेज़ का मतलब यकीनन यही है कि एक ऐसा जुमला जिसमें किसी नाउन को हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ज़ाहिर है कुछ पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें नाउन भी होता है, डिटर्मिनेंट भी होता है, इसमें ज़ाहिर है ये चीज़ें मॉडिफायर वगैरह होते हैं, लेकिन हर एक नाउन फ्रेज़ में ये रिक्वायर्ड नहीं होते। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक नाउन फ्रेज़ में आपको ये मॉडिफायर या डिटर्मिनर्स वगैरह मालूम हो। लेकिन नाउन फ्रेज़ की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसको सादा तरीके से समझना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर है आपका एक आध MCQ या 2 MCQs इसके हवाले से आ जाते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ जुमले शेयर करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला उनको ब्रेक करते हैं, उनके एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर पहला जुमला मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दैट ब्यूटीफुल रेड कार इज़ माइन। पहला। दूसरा, my friend is sitting on a comfortable chair। अच्छा जी, तीसरा ये होना चाहिए, the little dog, बल्कि the little puppy barked loudly। फिर उसके बाद एक और जुमला शेयर कर लेते हैं, जैसे बड़ा आसान है, आई लाइक ओल्ड क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा जी, अब ये 4 जुमले हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए। अब इसको ज़रा देख लेते हैं कि मतलब क्या हो सकता है, या इसके अलावा कोई और भी कर लेते हैं, जैसे कि शी रीड्स ओल्ड एंड क्लासिकल नॉवेल्स। चलें जी, तो ये एक और जुमला आ गया। अब जुमले हमारे सामने जो है ना जी, ये नाउन फ्रेज़ के हवाले से आ गए हैं। दैट ब्यूटीफुल रेड कार इज़ माइन, माई फ्रेंड इज़ सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल चेयर। इसमें याद रखिएगा जो नाउन फ्रेज़ होता है ना, इसमें आपको एडजेक्टिव से भी वास्ता पड़ता है और इसके अंदर बसा औकात एडवर्ब से भी वास्ता पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन नाउन फ्रेज़ की पहचान कैसे होगी इसको समझेंगे। देखें, सबसे पहली बात है आपने इसमें नाउन तलाश करना है। पहले जुमले में नाउन आपने तलाश करना है, नाउन क्या है। अब नाउन आपने अगर देखना है तो आप ये देखेंगे, कार जी, गाड़ी, ये नाउन है, मतलब नाउन हमें मिल गया जी। अब हम दूसरे जुमले में जाएं तो इसमें अगर नाउन की बात करें तो चेयर नाउन हो सकता है। वैसे तो माय फ्रेंड भी एक नाउन है, लेकिन ये किसी और सेंस में यूज़ हो रहा है। अभी इसकी तरफ हम आते हैं। पहले मैं नाउन आपको सारे पहले आइडेंटिफाई करवा दूं इन सेंटेंसेस में, तो फिर इसको आगे लेके चलते हैं कि जनाब इसमें मज़ीद क्या चीज़ हमें मिलेगी। तीसरे जुमले में आए, द लिटिल पपी बार्क्ड। अच्छा, अब इसमें पपी जो है ना, ये वाला ये लफ्ज़ ये नाउन है, यानी कुत्ते का पिल्ला। उसके बाद आ जाए जी चौथे जुमले में, आई लाइक ओल्ड क्लासिकल म्यूज़िक। हाँ जी, ये म्यूज़िक जो है ना जी, ये भी नाउन आ गया। ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है ये तो हमें समझ आ गई, नॉवल है, यानी कि ये नाउन है, क्योंकि शी जो है ये किसी और सेंस में आ रहा है। वैसे तो ये प्रोनाउन भी होता है, आई भी प्रोनाउन है, इसमें प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और हो रहे हैं। लेकिन बात ये कि फ़िलहाल हमने नाउन को डिटेक्ट करना है, नाउन को अंडरस्टैंड करना है, तो नाउन हमारे सामने आ गए हैं। अब हम बात करेंगे ये द ब्यूटीफुल रेड कार। ये पूरा जुमला देखें, ये एक ही चीज़ से मुताल्लिक है, जो हमारी गाड़ी है, यानी नाउन उसी के बारे में है ना। दैट ब्यूटीफुल रेड कार, वो लाल खूबसूरत गाड़ी,
अब वो लाल खूबसूरत गाड़ी, ये पूरा जुमला एक ही चीज़ के बारे में है, तो ये कहलाएगा नाउन फ्रेज। और इसी नाउन फ्रेज के अंदर आपको एडजेक्टिव भी मिल गया है, क्योंकि ये जो ब्यूटीफुल है ना वर्ड और रेड, ये दोनों एडजेक्टिव हैं जी। एडजेक्टिव जो होता है ना, इसमें सिफ्त होता है, आपको पता है, जो किसी नाउन की सिफ्त बताता है। चूंकि नाउन जो होता है ना, वो तो नाउन है अपनी जगह पे, जैसे कार हो गया, जैसे ट्रक हो गया, जैसे बाइसिकल होगी, कोई भी चीज़ है, घर है, मोबाइल फ़ोन है, ये नाउन है। लेकिन वो फ्रेज, वो छोटा जुमला जो उस नाउन को डिफाइन कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है या उसकी वजाहत कर रहा है, उसको बयान कर रहा है, उसे नाउन फ्रेज कहते हैं, यानी नाउन का छोटा जुमला। तो ये बेसिकली जो है ना, ये पूरा जुमला अगर आप देखें तो ये इस कार से मुताल्लिक है, दैट ब्यूटीफुल रेड कार। इसी तरह मैं एक और जुमला भी बना सकता हूँ, इसी हवाले से मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे दैट ओल्ड बिग हाउस इज माइन, वो पुराना बड़ा घर मेरा है। अब ये देखें कि ये अगर यहाँ से हम चले ना, दैट ओल्ड बिग हाउस से, तो ये पूरा आपको समझ आ गया कि ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि देखें हाउस जो है वो नाउन है, ठीक है, घर एक नाउन है। तो ये तो नाउन तो हमें समझ आ गई, नाउन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन अगर आगे जाएं तो ये पूरा जुमला जो है ना, वो इस नाउन से मुताल्लिक है, यानी ये बता रहा है कि वो पुराना बड़ा घर। तो ये जो ओल्ड हो गया, बिग हो गया, ये ज़ाहिर सी घर की बात हो रही है ना, मेरे बारे में तो नहीं हो रही ना, मैं तो ओल्ड या बिग नहीं हूँ, मैं घर के हवाले से बात करूँ कि घर ओल्ड और बिग है। तो ये जनाब आपका कहलाएगा नाउन फ्रेज। और इसी नाउन फ्रेज में ये दो अदद आपको एडजेक्टिव मिल गए, एक ओल्ड मिल गया और एक बिग मिल गया, ये दोनों एडजेक्टिव है, इसमें सिफ्त है। ये एडजेक्टिव्स के ऊपर एक मेरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, वहाँ जाकर आप एडजेक्टिव, उनकी डिग्रीज और वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है अभी जैसे जैसे एमसीक्यूज़ में आएगा तो मैं इंशाल्लाह उसमें भी आपको साथ साथ जो है ना एडजेक्टिव की क्लासेस वगैरह और एडजेक्टिव के फ्रेजेस क्लियर करूँगा। चलिए जी, फ़िलहाल तो आपको ये यहाँ तक समझ आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल में ये भी आपको क्लियर हो गया, पहले वाला जुमला, और छठा भी क्लियर हो गया। इन दोनों में आपको ना नाउन फ्रेज समझ आ गए। अब हम आते हैं सेकंड में, माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल चेयर। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रॉब्लम हो सकती है कि जनाब इसमें नाउन क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि चेयर एक नाउन है, आसानी से समझ आ गया। तो चेयर को कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसके साथ मैच कर रहा है, जो उसको डिफाइन या डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कंफर्टेबल कर रहा है कि आरामदेह चेयर, कंफर्टेबल चेयर। आप रिवॉल्विंग चेयर भी इसकी जगह रख सकते हैं जो दफ्तरों वगैरह में होती है, तो ये बेसिकली अगर आप रिवॉल्विंग भी यहाँ पे लिख दें, ठीक है, तो वो भी चेयर से ही मुतालिक होगी ना। तो फिर ये दोनों जो वर्ड्स होंगे ना, कंफर्टेबल चेयर, ये आपका नाउन फ्रेज होगा। बल्कि ये जो कंफर्टेबल है ये एडजेक्टिव भी है, अमूमन नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव होता है, ये भी कह लें इसकी एक पहचान है। अच्छा, अब इधर आते हैं, माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन। अब अगर इसको मैं ब्रेक करूं कि भाई ये जो पूरा एक ये जो है एक जुमला फ्रेज माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन, ये इसमें 6 वर्ड्स हैं, तो ये 6 वर्ड में इनको क्या डिफाइन करूंगा। तो सारे सीधी सी बात है कि माई फ्रेंड जो है ना, ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। ये जो जुमला है ना, ये माई फ्रेंड के बारे में, मेरे दोस्त के बारे में। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माई फादर इज सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल चेयर, तब भी चलेगा। सीधा सीधा मैं लिख दूँ आई एम, बजाय ये तीनों जो है ना इनको डिलीट करके मैं लिख सकता हूँ आई एम सिटिंग, ठीक है। तो ये मैं कर भी देता हूँ आपके लिए, ताकि यही जुमला जो है ना मज़ीद 2-3 वेरिएशंस में आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई फ्रेंड, इसकी जगह पे माई फ्रेंड इसकी जगह पे सिंपल लिख देता हूँ आई एम सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल चेयर। तो ये जो आई एम है ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन नाउन क्या है, नाउन है चेयर। तो जो चेयर को लेके चल रहा है वो है कंफर्टेबल वर्ड, क्योंकि ये चेयर को डिस्क्राइब कर रहा है, चेयर के बारे में उसकी खसूसियत बता रहा है, उसकी सिफ्त बता रहा है, और साथ में चेयर भी है, दोनों वर्ड्स हैं। तो ये हो जाएगा कंफर्टेबल चेयर एक नाउन फ्रेज। खाली कंफर्टेबल जो होगा ना ये नाउन फ्रेज नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एडजेक्टिव है, इसके आगे पता ही नहीं है कंफर्टेबल किसके बारे में बात हो रही है। हो सकता है कंफर्टेबल हाउस हो सकता है कंफर्टेबल सीट हो सकता है कंफर्टेबल चेयर हो सकता है कंफर्टेबल बेड हो। अब मुझे नहीं पता कंफर्टेबल क्या चीज़ है, कंफर्टेबल सोफ़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ वर्ड कंफर्टेबल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। लेकिन जब ये आपके नाउन के साथ मिलेगा ना, तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगा, एडजेक्टिव और साथ ये नाउन। सिंपल सी बात होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सिटिंग जो है ना, ये है वर्ब, मेन एक्शन वर्ड है कि वो बैठा हुआ है या मैं बैठा हुआ हूँ, कोई भी।
तो बाकी आपको पता है ये आपकी प्रीपोजिशंस हैं। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं मज़ीद कि अभी और हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं नाउन फ्रेज के हवाले से। द लिटिल पपी बार्क्ड लाउडली। अब इस जुमले को देखते हैं। इसमें जनाब ये जो है ना द लिटिल पपी, ये यकीनन आप समझ गए कि ये एक नाउन फ्रेज है। पपी जो है वो नाउन है। वो इससे पहले मैंने आपको जो ज़ाहिर नाउन आइडेंटिफाई करवाए हैं उसमें मैं बता चुका हूँ कि पपी जो है वो नाउन है। तो ये तो आपको समझ आ गई है कि जनाब ये नाउन है। तो उसके बाद द लिटिल पपी वही बात है, नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि जो लिटिल जो है ना, ये जो लिटिल ये एडजेक्टिव है, सिफ्त है कि छोटा, कुत्ते का बच्चा या पिल्ला। तो चूँकि उसकी छोटाई इसमें बयान हो रही है लिटिल, तो फिर ये लिटिलनेस की वजह से जो है ना ये वर्ड हो गया एडजेक्टिव। और जब ये पपी के साथ मिला ये और इसके साथ दी भी है तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बन गया। आप ये देखें कि अब यहाँ पे आई एम था या माई फ्रेंड था, तो ये शुरू में पहले सब्जेक्ट आया था, नाउन फ्रेज बाद में आया था, लेकिन यहाँ नाउन फ्रेज पहले आ गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं है कि नाउन फ्रेज बाद में आएगा या पहले आएगा। मकसद आपने आइडेंटिफाई उसको करना है कि आपने नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई कैसे करना है। इसीलिए मैं बहुत डिटेल के साथ आपको इनमें लेके जा रहा हूँ कि आपको ये नाउन फ्रेज अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जाहिर है कि हम तो एग्जांपल्स पे काम कर सकते हैं, कुछ रूल्स को डिस्कस कर सकते हैं, फिर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। महज ये 5-6 एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी वजह से अगर आप कहेंगे आपको कंफर्टेबली सारी चीज़ समझ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। आप इसको समझ कर उसके बाद जब तक खुद अप्लाई नहीं करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब चौथे की तरफ चलते हैं। आई लाइक ओल्ड क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा, पहले इसको देख लें कि ये बार्क लाउडली क्या है। बार्क जाहिर है भौंका, तो ये वर्ब हो गया उसका। और लाउडली जो है देखें इसमें एक नया वर्ड आ गया है, यानी एडवर्ब। क्योंकि ये जो एडवर्ब होता है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये तो आपको यकीनन पता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, और अगर नहीं भी पता तो वो मेरे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, एडवर्ब्स को और इन चीज़ों को मैंने बड़ा क्लियरली जो है ना वो मैंने किया हुआ है। अब बात ये है कि बार्क लाउडली जो है ये एक अलहदा वर्ड हो गया। ये जो लाउडली है ना, ये बार्क को यानी भौंकने को क्वालिफाई कर रहा है कि ये ऊंची आवाज़ में भौंक रहा था या धीमी आवाज़ में। तो ये ऊंची आवाज़ में लाउडली, तो ये लाउडली हो गया आपका एडवर्ब। तो ये एडवर्ब भी इसमें आ गया इस नाउन फ्रेज में। लेकिन नाउन फ्रेज बेसिकली ये है। तो नाउन फ्रेज जब आप डिटेक्ट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि ये जो जुमला है ना ये नाउन फ्रेज है। फिर नाउन फ्रेज को आसानी के साथ आप पहचान कर लेते हैं। जुमला नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आई लाइक ओल्ड क्लासिकल म्यूज़िक। अब देखें इसमें अगर देखें हम, क्योंकि म्यूज़िक है ना नाउन, तो ये अगर यहाँ तक ले जाए ओल्ड क्लासिकल म्यूज़िक, तो ये पूरा नाउन फ्रेज बन जाता है। क्योंकि ये जो आए है, आए मेरे बारे में बात हुई है, फॉर एग्जांपल मैं, तो ये क्या है मैं, यानी ये सब्जेक्ट है। लाइक क्या है जी, ये वर्ब है। तो ये जो ओल्ड क्लासिकल म्यूज़िक है ना, ये लाइक के साथ लिंक बना रहा है ना, क्योंकि मैं क्या लाइक करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है ना आई लाइक व्हाट, मैं क्या लाइक करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ ओल्ड क्लासिकल म्यूज़िक। सो ये ओल्ड और क्लासिकल ये दो इसमें एडजेक्टिव आ गए हैं जनाब। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये दोनों एडजेक्टिव जो है ना क्वालिफाई कर रहे हैं इस नाउन को, और ये तीनों चीज़ें मिलकर बना रही है नाउन फ्रेज। सो ये आई एम श्योर आपको चीज़ क्लियर होगी है कि ये एडजेक्टिव्स इसके साथ मिलकर ये बना रहे हैं। और अब आपको खासी हद तक इसकी पहचान भी हो गई है कि अमूमी तौर पर जो है ना आपका जो नाउन फ्रेज होता है उसके साथ एडजेक्टिव आता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी रीड्स ओल्ड एंड क्लासिकल नावल्स। अब जाहिर है ये तकरीबन इससे मिलता जुलता है, ये जो ये वाला जुमला था, इसमें जो शी है ना ये तो हो गया सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। अब आप इससे कंफ्यूज ना हो कि जी किसके बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में बात हो रही है उसके बारे में। देखिए हमने नाउन फ्रेज डिटेक्ट करना है, हमने ये नहीं देखना जुमला किसके बारे में। जुमला तो उस लड़की के बारे में ना, शी का लफ्ज़ आ गया यहाँ पे। ये जुमला मेरे बारे में था, ये जुमला जो था ये उस लिटिल पपी के बारे में था। तो ये तो एक अलग मामलात है, लेकिन मसला ये हुआ कि यहाँ पर ये शुरू में ही आ गया और ये नाउन फ्रेज बन गया। अब यहाँ पे शी नाउन के तौर पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करती है, वो ओल्ड और क्लासिकल नावल पढ़ती है। तो ये जो ओल्ड एंड क्लासिकल नावल्स है ना, ये बेसिकली नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि नावल नाउन है और ओल्ड और क्लासिकल इसके एडजेक्टिव्स हैं जो इसको इसकी सिर्फ बयान कर रहे हैं, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि जनाब नावल जो है वो एक तो पुराने हैं, मतलब आउटडेटेड, पुराने ज़माने के, और क्लासिकल यानी क्लासिक नावल्स, इंग्लिश या उर्दू कोई भी है। इवन आप इसको जुमले को यूँ भी बना सकते हैं, ये देखें
इस जुमले को मैं एक और तरीके से भी मॉडिफाई कर देता हूँ, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। शी, यहाँ पर आप लिख दें रीड्स की जगह लाइक्स ओल्ड एंड, बल्कि यहाँ पर लिखें शी लाइक्स उर्दू नावल्स ओनली, उसे सिर्फ उर्दू नावल पसंद है। अब देखें ये ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया। लाइक तो यहाँ पे उसी तरह आ गया एज अ वर्ब, और शी जो है वो सब्जेक्ट आ गया, और ये उर्दू नावल्स ओनली, तो ये नावल जो था ना ये था नाउन, तो उर्दू नावल यानी नावल उर्दू में, यानी उर्दू ज़ुबान में उर्दू के नावल, तो ये नाउन फ्रेज बन गया आपका, क्योंकि ये उर्दू जो लफ्ज़ है ना ये यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन उर्दू जो है ना बेसिकली वो एज अ एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पे, ये बस है ज़रूर कि ये इसकी वो बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है कि ये किस ज़बान के, ये सिर्फ लिंग्विस्टिक उसकी बता रहा है कि ये किस ज़बान के नावल है, लेकिन एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे ये यूज़ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये नाउन फ्रेज बन गया है। तो ये मैंने सोचा कि ये वाली एग्जांपल भी आपको करा दी जाए। तो जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स आप करेंगे डेफिनेटली आपको समझ आएगी कि जनाब ये किस तरह से काम करते हैं और इनके क्या मामलात हैं। सो आई एम श्योर आपको नाउन फ्रेज तो यहाँ अच्छे से समझ आ गया। अभी जब हम ज़ाहिर है MCQs वगैरह अटैम्प्ट करेंगे तो वो आपको मज़ीद समझ आता जाएगा इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि है फर्स्ट कंडीशनल। सेंटेंसेस, इससे पिछले लेक्चर में मैं ज़ीरो कंडीशनल आपको करवा चुका हूँ। अब ज़ाहिर है हमने फर्स्ट कंडीशनल की तरफ जाना है। अब ज़ाहिर है ज़ीरो के बाद जब फर्स्ट का नंबर आता है तो पहले हम इसका ज़ाहिर है कि सेंटेंस फॉर्मेट देखेंगे कि सेंटेंस फॉर्मेट या इसका वो क्या एक ग्रुपिंग होती है। इसमें एज़ यूजुअल वही है, इफ़ है, उसके बाद है जी प्रेजेंट टेंस यानी जो आपका इनडेफिनेट में आ जाता है, या यूँ कह ले सिंपल में आ जाता है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट होता है ना वो होता है विल आ जाता है, और उसके साथ वर्ब आ जाता है। ये दो चीज़ें डिफरेंट है जो ज़ीरो कंडीशनल से डिफरेंट है। आपको अगर याद होगा पिछला लेक्चर, अगर आपने अच्छे से गो थ्रू किया है तो आपको याद होगा ज़ीरो कंडीशनल में सिर्फ और सिर्फ ये था ए फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। इसमें फ़र्क जो है ना फर्स्ट में वो ये है विल का और वर्ब का। और इसमें जाहिर है कि अभी जब मैं ये सेंटेंस करूंगा तो आपको यकीनन समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको ज़ीरो वाला याद करा देता हूं ताकि आपको ज़ीरो जो कंडीशनल है ना वो समझ आ जाए कि जी वो कैसे था। तो ज़ीरो कंडीशनल जो था ना वो ऐसे था जैसे कि इफ़ इट रेन्स आई स्टे होम, इफ़ इट रेन्स आई स्टे होम, यानी अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही हूं। मतलब यह है कि इसमें मैंने कोई विल वगैरह नहीं यूज़ किया, सिंपल सा था। या इफ़ ही रन्स फास्ट इट सीम्स विक्ट्री, मुझे तो विक्ट्री नज़र आती है अगर वो तेज़ भागता है, VICTORY, यानी कि फ़तह, यानी कि अगर वो तेज़ भागते हैं। यानी इस किस्म के जुमले होते हैं जिसके अंदर ये सारे का सारा जो चल रहा होता है ना सिस्टम, इसका पूरा सेंटेंस ये आपका प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट में चल रहा होता है कि ता है, ती है वगैरह वगैरह। इसमें विल नहीं आएगा, होगा यानी विल वगैरह, और इसके अलावा वर्ब नहीं है। अब ये वर्ब वाले मामलात जो होंगे ना ये फर्स्ट कंडीशनल में आएंगे, इसी को लेके चलते हैं। जैसे इसी के रेन के हवाले से लेके चलता हूँ कि इफ़ इट रेन्स I will stay at home। ये लें जी, ये आप देखें कि यहाँ पर जो ये जुमला था ना ये बन गया है फर्स्ट कंडीशनल। वो इस तरह कि I के साथ आ गया जनाब विल, सेटिस्फाई हो गया जो उसका फॉर्मेट है। और एक बात याद रखिएगा कि इसका जो पहला पार्ट होता है उसमें कभी विल नहीं आता, यानी यहाँ विल नहीं लगाना कि इफ़ इट विल रेन, या अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे लगा दिया इफ़ इट विल रेन, एस लगाया नहीं लगाया वो पता नहीं क्या अजीब व गरीब होता है। उसके बाद आई विल स्टे, या बल्कि विल की जगह पे शेल लगा दिया। चलो जी, उधर विल आया था, इधर इन्होंने शेल लगा दिया, तो ये गलत हो जाता है जुमला। ये इस तरह नहीं होगा। तो यहाँ पे तो विल आएगा, आई विल स्टे एट होम, और यहाँ पर जो है ना ये कोई विल वगैरह नहीं आएगा। पहला पार्ट जो होता है वो सिंपल जो है इनडेफिनेट होता है।
यानी इफ़ प्लस इफ़ आता है, यानी अगर वाला जुमला है ना, कंडीशन कहते हैं शर्त को या अगर को, उसके साथ ये फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, वो डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पे। तो ज़ाहिर है सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर होगा तो एस लगेगा, प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, जैसे आई और वी वगैरह के साथ दे के साथ नहीं लगता एस। तो इस तरह का जुमला हो गया। इसी तरह एक और जुमला बनाते हैं, इफ़ आई सी अली इन द मार्केट आई विल गिव हिम योर मैसेज। चलें जी, अगर मैं अली को मार्केट में देखता हूँ या मुझे अली मार्केट में मिलता है तो मैं उसे आपका मैसेज या पैगाम दे दूंगा। आई विल गिव हिम योर मैसेज। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पहला पार्ट है ना, ये आपका यहाँ तक होता है, यानी कि इफ़ कंडीशन और उसके साथ प्रेजेंट सिंपल यानी इनडेफिनेट टेंस। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर विल आता है और उसके साथ वर्ब आ जाता है। अब विल और वर्ब तो पता ही है आपको, विल तो ये आ गया साथ, और वर्ब का मतलब यही है गिव यानी देना, मैं उसे दूंगा आपका मैसेज। स्टे यहाँ पे आया हुआ इस सेंटेंस में, ये वर्ब है कि मैं घर पर रहूँगा अगर बारिश होती है तो। लेकिन पहले पार्ट में विल नहीं आएगा, यानी ये जो पहला पार्ट है ना कॉमा से पीछे, इसके अंदर विल नहीं आएगा। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई है। कोई और एग्जांपल देखते हैं, मिसाल के तौर पर इफ़ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे विल विदर। इफ़ यू डू नॉट वाटर द प्लांट्स, ये पहला आ गया हिस्सा फर्स्ट कंडीशन का, और पहला हिस्सा आपको पता है वो ये होता है इफ़ और इसके साथ प्रेजेंट टेंस यानी इनडेफिनेट यानी सिंपल। इसमें कोई विल वगैरह नहीं आएगा, यानी अगर तुम पौधों को पानी नहीं देते हो, ये बगैर विल के है। दिल विदर, यहाँ पे विल भी आएगा और विदर जो है ये वर्ब आ गया। विदर का मतलब है मुरझा जाना, मुरझा जाएंगे, जाहिर है जल जाएंगे। दे विल ड्राई भी हो सकता है, आप विदर की जगह ड्राई भी लिख सकते हैं, दे विल ड्राई, या दे विल डाई, पौधे मर जाएंगे। सो इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट्स, कोई भी वर्ड इसके साथ लिख सकते हैं, फिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। सो ये आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। कोई और जुमला भी बना लेते हैं लास्ट में, जैसे कि इफ़ द शॉप इज़ ओपन आई विल बाय मिल्क, आई विल बाय मिल्क। अगर दुकान खुली होती है, इफ़ द शॉप इज़ ओपन, ये पहला हिस्सा हो गया फर्स्ट कंडीशन का, और एज़ यूजुअल इसके साथ इफ़ और प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, और उसके बाद कॉमा के बाद विल आएगा और साथ में बाय आ गया यानी वर्ब आ गया। यहाँ पर वर्ब कहाँ था, ये है जी। अब देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, विल तो आ गया तो वर्ब क्या है, वर्ब इसमें ये वाला आ रहा है जैसे मैंने अभी विदर बताया था। तो ये डाई भी एक वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है कि वो मर जाएंगे। तो यहाँ पर है आई विल बाय मिल्क, तो बाय यहाँ पर हो गया वर्ब। सो जनाब, ये हमारा दूसरा एजेंडा था अब तक का कि हमने इसके अंदर जो है ये किया है फर्स्ट कंडीशन। तो ये दो चीज़ें हमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो पार्ट में कोशिश की है कंप्लीट करने की। अब मैं देखता हूँ कि एमसीक्यूज़ में मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो भी परफॉर्म की जा सकती है, और फिर उसको करने की कोशिश करते हैं जनाब। यहाँ पर है द मूवी दैट वी वॉच लास्ट नाइट वाज एक्साइटिंग, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ये 10वां पार्ट है जो मुझे नज़र आ रहा है और अभी जो हमने काम भी किया है। द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट नाइट वाज एक्साइटिंग। अब ये मैं वैसे आपके ऊपर भी छोड़ सकता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, आसान है, क्योंकि ये नाउन फ्रेज नज़र आ रहा है कि वो मूवी, द मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट नाइट। तो ये अंडरलाइन मुझे थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है, क्योंकि द मूवी दैट वी वॉच्ड ये यहाँ तक जो है ना अंडरलाइन होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। तो ये इसमें भी मुझे, क्योंकि इस पेपर में मुझे कुछ थोड़े से ना अंडरलाइन में भी थोड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं। बहरहाल तो ये हम कर लेते हैं 9th वाला, द बिग ब्राउन डॉग। हाँ जी, ये जो है ना वर्ड और ये सेंटेंस जो है 9th का, द बिग ब्राउन डॉग, ये आपका है जी नाउन फ्रेज। यकीनन अब आप समझ गए, डायरेक्ट अब आप इसको जो है ना समझ गए कि आपने इसको किसको टिक करना है। तो ये जनाब आपने ये बी पार्ट जो है ना इसको टिक लगा देना है।
क्योंकि द बिग ब्राउन डॉग, अब ये जो बिग है और ब्राउन है ये दोनों एडजेक्टिव है, इसकी सिफ्त बता रहे हैं। डॉग जो है वो ज़ाहिर नाउन है, कुत्ता, तो जो नाउन है वो ज़ाहिर नाउन फ्रेज हो गया दोनों एडजेक्टिव के मिलने से। बाकी इसके बाद आ गया आपका वर्ब, बार्क्ड एट द मेल मैन, तो वो मेल मैन जो था ना, जो डाकिया था, उसके ऊपर वो भौंका। सो ये एक हमने MCQ भी कर लिया है इसी, ये जो अब तक हमने काम किया था उसके हवाले से, तो एक और MCQ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। बाकी एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लास जो है ना, इंशाल्लाह ये हम फिर ज़रा आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये खासा बड़ा टॉपिक है आगे। इसके पहले मैं थोड़े आपको एडजेक्टिव्स भी समझाऊंगा। एडजेक्टिव्स और ख़ासकर जो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क लाजमी करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एडजेक्टिव्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिक्स कर देते हैं, तो इस वजह से उनको भी थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंशाल्लाह एडजेक्टिव्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उनकी डिग्रीज़ को, और फिर उसके बाद उसके फ्रेज़ या क्लास को देखेंगे। फिर साथ साथ इंशाल्लाह ये वाला भी देखेंगे, ये वाला 10वां भी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसको मैं ज़रा एक दफ़ा चेक भी करूँगा इंटरनेट पे भी जाके और अपने मटेरियल के साथ भी, क्योंकि द मूवी दैट वी वॉच लास्ट नाइट वाज एक्साइटिंग, इसमें ये जो अंडरलाइन जो फ्रेज़ हुआ है ना, इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मेरे ख्याल में द मूवी दैट वी वॉच्ड यहाँ तक होना चाहिए, या पूरा भी हो सकता है, पर चलें वट इसको मैं इंशाल्लाह देखता हूँ और फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर इसमें कोई गलती ना हुई तो फिर इसी को लेके चलेंगे। फिर ज़ाहिर है इन चारों में से कोई एक ऑप्शन हम देखेंगे, नाउन फ्रेज़ बनती है, क्योंकि ये अभी हमने करवाया है। अगर नाउन फ्रेज़ हुई तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर आगे नाउन क्लास, एडवर्बल क्लास, एडजेक्टिव क्लास वगैरह को हमने डिस्कस करना ही है, तो फिर जो क्लास इसमें फिट इन हुई वो उसको इंशाल्लाह देख लेंगे। तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।